के पानीपत में 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दीपक और अक्षय के पैर में गोली लगी है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बदमाश विक्रम नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी और विक्रम ने सट्टा खिलाने का किया था विरोध। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के दौरान और इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पानीपत में 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दीपक और अक्षय के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ पूरे मामले को लेकर अपडेट? देखिए सत्यम, कल रात को इसी टाइम मतलब 1 घंटा पहले कल रात को जी खटीक बस्ती शास्त्री कॉलोनी में सट्टेबाज कुछ थे, जो पूरा गैंग है सट्टेबाजों का, बदमाश भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि कब्जे भी करते हैं और सरेआम मतलब वो सट्टा खिलाते थे। तो ये जो शख्स जिसका रात कत्ल हुआ है, 40 साल का, इसी कॉलोनी का रहने वाला है। ये काम से जैसे अपने घर जा रहा था तो 7-8 लोग थे जो सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है, अवैध शराब कब्जे करना, मतलब गैंग टाइप लोग थे। कल रात को इसका इन्होंने कत्ल कर दिया। इसको घेर के चाकू मारे, गंडासी से पूरी तरह 7-8 लोगों ने इसको वहीं मौके पर ही इसकी मौत हो गई थी। हालांकि हॉस्पिटल इसका भाई ले गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी, क्योंकि सट्टेबाजों सुर्खियां मीडिया में सुबह बनी कि सट्टेबाजों ने सट्टा ना खिलाने वाले युवक ने जो इनको नसीहत दी कि सट्टा मत खिलाओ, उसको इन्होंने घेर कर उसका कत्ल कर दिया सरेआम। तो उसके बाद पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक बड़ी चुनौती थी कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना। तो अभी रात को करीब 1.5-2 घंटे पहले बबैल रोड के पास CIA 1 कई टीमें बनाई गई थी, CCTV कैमरे खंगाले गए। तो 3-4 टीमें बनाई थी पुलिस की। तो 2 घंटे 1.5 घंटे पहले अभी ना एनकाउंटर हुआ है इनमें, जैसा पुलिस दावा कर रही है। पुलिस ने इनको घेर दिया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 4 लोग पकड़े गए हैं। 2 के पैर में गोली लगी है, एक दीपक है, एक अक्षय है। और इन पर आरोप है कि ये सट्टेबाजी का धंधा करते थे बहुत टाइम से, खुलेआम। पुलिस का कोई डर नहीं था जैसे इनको। और जहां ये सारा काम करते थे खटीक बस्ती में 100 गज की दूरी पर किशनपुरा चौकी है, पुलिस चौकी। तो लोग बता रहे हैं कि बहुत टाइम से सट्टे का काम कर रहे थे, इनको कोई डर नहीं था। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या पुलिस को पता नहीं था कि 100 गज की दूरी पे सट्टा खिलाया जाता है? चलो, मर्डर करना ये तात्कालिक घटना हो गया, लेकिन इतने टाइम से सट्टे का काम, कब्जा, अवैध शराब, तो ये सारी चीजें देखकर मतलब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस को पता नहीं था, क्या पुलिस संरक्षण दे रही थी? लिहाजा अब SP के आदेश पर कार्रवाई हुई है। 24 घंटे के अंदर 4 लोग ये मुठभेड़ में पकड़े गए हैं, जिनके 2 में पैर में गोली लगी है। उनको सिविल हॉस्पिटल भर्ती कराए गए। 2 को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, उनसे पूछताछ होगी और कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि पानीपत हो या हरियाणा के और जिले, अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है। सट्टेबाजी में अब अच्छे परिवारों के लोग, व्यापारी भी इसमें, जैसे क्रिकेट मैच होते हैं तो आजकल सट्टे की लत बड़ी लग गई है, चाहे वो व्यापारी हो या युवा हो। इसकी एक वजह ये भी है कि काम धंधे ज्यादा है नहीं, बेरोजगारी है, तो नेगेटिव थिंकिंग लोगों की हो गई है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, जल्द पैसा कमाए, तो शॉर्टकट इस तरीके से सट्टा खेलने के और जुआ खेलकर इस तरीके से मतलब वो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि कोई लोग लाखों करोड़ों सट्टे में गंवाने के बाद फिर घर से गायब हो गए, 2-3 ने खुदकुशी की। तो ये बुराई बढ़ रही है जी। देवेंद्र जी, इन बदमाशों के पास से बरामद क्या कुछ हुआ है? देखिए, 2 देसी पिस्तौल इनसे बरामद की गई है और चक्कू रवि, मतलब पूरा गैंग था ये। हैरानी की बात है कि शहर के बीचों बीच ये जगह, खटीक बस्ती, पुराना GT रोड जो शहर से गुजर है, बिल्कुल खटीक बस्ती GT रोड पर ही है। लेकिन लोग बताते हैं कि इन लोगों ने इस व्यक्ति को, जो 40 साल का ये जो विक्रम है जिसकी हत्या की है, 2 बार पहले भी इसको घेर कर इसको मारा था। एक बार अधमरा किया था, बच गया था। दूसरी बार फिर झगड़ा हुआ, इसकी बाइक जला दी। लेकिन अब फिर इसने कल ही, जैसे ये अपने काम से घर लौट रहा था, इसने उनको कहा जी, दरअसल वहाँ कोई धर्मशाला है खटीक बस्ती में, वहाँ बाहर दुकानें बनी हुई है, जैसे किराए इनकम के लिए
तो धर्मशाला उस लड़के ने इनको ये कहा था कि धार्मिक जगह यहाँ सट्टेबाजी मत करो, बिल्कुल। इसको टोका होगा। इसी बात का अब उन्होंने बुरा मान लिया और उसको घेर कर उसका कत्ल किया। बिल्कुल। एक बड़ी मतलब सनसनीखेज वारदात हुई है कल रात को। बिल्कुल। और आज रात को पुलिस पर दबाव था, पुलिस के लिए भी चुनौती थी कि इस तरीके सट्टेबाज या जो गुंडा तत्व हैं इस तरीके से लोगों को घेर कर बिना, जैसे पुलिस का डर ही नहीं है, एक कत्ल कर दिया बेदर्दी से। तो पुलिस पर दबाव था, तो पुलिस ने अब 4 को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 के पैर में गोली लगी है, सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है, 2 कस्टडी में है। अब इनसे और पूछताछ होगी, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इनके अलावा भी 2-3 लोग और थे इनके साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।